तो आइए आज मैं सिखाऊंगा आपको 50 साइज चेस्ट है इनका, 45 इंच कमर है। 45 कमर वाले की पैंट लोग मना कर देते हैं, या कस्टमर खुद ही मना कर देती हैं कि भाई हम इतना मोटी है, हमारी इस जगह से फंस जाएगी, उस जगह से फंस जाएगी, ऐसे होगा वैसे होगा। तो इस तरह का नेगेटिव आप ना रखें। हर तरह की साइज बन जाती है, लोग नहीं बनाते होंगे वो अलग बात है, लेकिन बनती हर चीज़ है। इंसान से बढ़कर कुछ भी चीज़ नहीं है। अगर आपको पैंट पहनने का शौक है तो क्या आप अपने साइज के वजह से नहीं पहन पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, पहनना है आपको। और मैं बताऊंगा कैसे पहनना है और कैसे कटिंग होगी। तो ये सब चीज़ें देखें ना, तो जो नहीं बनाते हैं वो चीज़ देखेंगे, नेगेटिव सोचेंगे तो ऐसा नहीं होता है। हर कोई पहनेंगे, 50 का 60 चेस्ट वाले ही पहनेंगे और उनकी भी फिटिंग आएगी। तरीका होता है कटिंग करने का कि किस तरीके से कटिंग की जाती है, तभी तो होगा। और आप सोचेंगे कि भैया नहीं, मैं तो इतना हेल्दी हूँ, कहीं पैंट बनवा ली तो थाई फंसेगी, कभी आसन फंसेंगे, कभी कुछ फंसेंगी। तो नेगेटिव नहीं सोचना आपको, पॉजिटिव सोचें। और बनेगी, हर चीज़ बनेगी, मैं बताऊंगा कैसे बनेगी। तो उसको एक एक चीज़ ध्यान से रखें। 50 का 60 वाले का ही बन जाएगा। तरीके होते हैं कटिंग करने के। तो आज मैं कटिंग सिखाऊंगा आपको, और आपको एक एक चीज़ सीखनी है कि 45 कमर वाले की कैसे कटिंग होगी। ये आप एक एक चीज़ देखेंगे और मैं कैसे कैसे कटिंग कर रहा हूँ वो भी देखेंगे, और कहीं से कुछ भी नहीं फंसेगा। और अगर इस तरीके से आप कटिंग कर लेते हैं और फंस जाए तो मुझसे बात करना अगर कि भैया ये फंस रहा है, ठीक है। तो बिन गुरु के ज्ञान नहीं होते। जब गलत गुरु टकरा जाएगा तो गलत ही गाइड होगा। तो आप सीखें। तो आइए मैं सिखाता हूँ आपको कैसे कटिंग होती है। तो आइए अब मैं बताता हूँ आपको 45 कमर वाले की पैंट कैसे कटिंग होगी। बिल्कुल निश्चिंत होकर काटें, कुछ भी नहीं होगा। तो आइए, सबसे पहला जो है निशान इस तरीके से लगाएंगे और डाउन करेंगे आप यहाँ से, कमर के पास से जहाँ से आसन होता है उस जगह से कम आपको 2 इंच डाउन करना है, ठीक है। एक एक चीज़ नोट कीजिएगा, 2 इंच डाउन करना है। कारण मैं बता रहा हूँ आपको कि 2 इंच जब डाउन करेंगे उससे फ़ायदा क्या है। क्या 42 कमर है उनका, 45 कमर है उनका, तब 45 कमर वाले की एक चीज़ नोट करेंगे कि पेट ज़्यादा होता है। पेट होने के कारण जो है उनके पैंट नीचे की तरफ सरकती है, ठीक है। कमर पे तो टिकता ही नहीं है। तो उसके लिए हमने यहाँ से 2 इंच डाउन किया है। पहला कारण नोट करेंगे एक एक चीज़, बिल्कुल कायदे से बता रहा हूँ आपको। उसके बाद 1.5 इंच ऊपर से बाद करेंगे आप, और इनका जो लंबाई है 36 इंच की है, वो 36 इंच पर आप निशान लगाएंगे, ठीक है। एक एक चीज़ नोट करेंगे तभी आप सीख पाओगे। इस जगह से जिधर साइड जुड़ती हैं उस तरफ से मैं 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाऊंगा, और जिस तरफ कमर के साइड जुड़ते हैं साइड को उस तरफ मैं 1.25 इंच लूँगा। उसके बाद आपको इस तरीके से देखिएगा, जिस जिस तरीके से मैं स्केल रख रहा हूँ सेम इसी तरीके से आपको रखना है स्केल को। और ये निशान आप लगाएंगे ऐसे, और इस निशान को मिलाएंगे इस तरफ, समझ गए। और गहरा कर देता हूँ निशान को ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये चीज़ें तो लंबाई की हो गई हमारी बात, ठीक। अब मैं बता दूं आपको कि अभी जैसे मैंने बताया है आपको कि जिनके 45 इंच कमर होती है तो जाहिर सी बात है कि उनका पेट ज़्यादा होगा, तो कमर पे तो टिकेगी नहीं, जाएगी सड़क करके नीचे। तो उसके अकॉर्डिंग ही पैंट काटनी होती है, जो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहला तो कमर के निशान लगाएंगे 45 इंच पे। तो 45 की चौथाई कितनी हो जाती है, 11.25। इस पे आप निशान लगाएंगे पहला। एक एक चीज़ नोट कीजिएगा तभी समझ में आएगा। उसके बाद आसन,
आसन इनका कम से कम नहीं भी तो आपको 11 इंच रखना है, जो क्रोच जिसको क्रोच कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा रखेंगे तो फिर उनकी चलने में प्रॉब्लम आएगी, तो ज़्यादा नहीं रखना, 11 से 11.5, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये हमने निशान लगा दिए हैं। अब आप देखिएगा इस जगह से, थाई की जगह से आप रखेंगे, इनका थाई जो है 45 इंच की है। अब सोचिए थाई कितना मोटा होगा। तो उसके लिए हमने रखना क्या है, इस जगह से 14 इंच रखेंगे। देख लीजिए निशान को, मोहरी इनका रखना है 14 इंच, तो 7 इंच पे निशान लगाएंगे। एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे। उसके बाद 2 इंच पर आप इधर को निशान लगाएंगे, जहाँ क्रोच के निशान जो लग रही, क्रोच का निशान देखिएगा खासा यही चीज़ है, इसी को ट्रेली करना है आपको। तो 2 इंच का निशान लगाना है, और इस निशान को आपको इस तरीके से मिला लेना है, ऐसे देखिएगा एक एक चीज़ ध्यान से। और उसके बाद इस जगह से आपको ऐसे बैंड कर देना है। ठीक है, एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा आपको, और नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब आपने क्या करना है कि स्केल की मदद से आपको इस जगह की शेप बनानी है, ऐसे। ठीक है, निशान दिख रहा है, नहीं तो और गहरा कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए। ये देखिएगा, अब निशान दिख रहा है क्लियर। तो ये हमारा फ्रंट तैयार हो चुका है। मोहरी के निशान लगाएंगे, और 3 इंच आप जो है फोल्डिंग के लिए देंगे, उसके भी निशान लगाएंगे आप, और इस तरीके से हल्का से इधर को तरफ शेप देंगे, ऐसे। समझ रहे? तो ये देखिए हमारा पैंट का बिल्कुल ही खाका तैयार है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये तो फ्रंट का मामला हो गया, और इसी तरीके से कटेगी। और हमारी गारंटी है कि कभी भी 45 साइज वालों को निराशा नहीं होना होगा कि 45 इतना हैवी साइज है तो मैं पैंट नहीं पहन पाऊंगी। नहीं, बिल्कुल पहनेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको बनाना है। तो आइए अब मैं इसकी कटिंग करके निकाल दूँ, फिर मैं बैक पे बताता हूँ आपको बैक किस तरीके से कटेगी। तो इसे आप इस तरीके से निकालेंगे, एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और इसी तरफ से आपको दिखेगा आधा इंच छोड़ करके काटना है। एक एक चीज़ ध्यान से देखना है आपको कि किस तरीके से मैं कटिंग कर रहा हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, अब 45 साइज वालों को इजी आप बना सकें। समझ में आ गई क्लियर? तो इस तरीके से इनकी कटिंग होगी। क्रोच का मैंने बता ही दिया आपको, 11.5 इंच पर आपको डाउन करना है, 11 से लेकर 11.5 तक। ठीक है, डॉट आप देना चाहें डॉट दे सकते हैं, अगर चेन लगाना है तो। नहीं तो इन लोगों का जो है इलास्टिक वाला बना है, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इनका इलास्टिक वाला ही मैं सजेस्ट करूँगा कि इलास्टिक वाला ही बनाएं, ताकि इनको चढ़ाने में ईजी हो जाए। और अगर चाहे तो एक हल्का सा नाड़ा भी इलास्टिक के बीच से खींच दें, ताकि उनको एडजस्टमेंट करने में ईजी हो जाए। तो इस तरीके से बनाएंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहला तो हमारा ये फ्रंट कट चुका है। अब मैं बैक बता दूं आपको, इसीलिए कपड़े को मैंने इस तरीके से लगाया है ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए एक एक पार्ट जो है कि कैसे कैसे क्या करना है। तो अब एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे। ये 45 साइज पैंट जो मैं बता रहा हूँ आपको, अनोखा चीज़ इसी चैनल पे मिलेंगी आपको। एक एक चीज़ अगर हमारे चैनल से सीख जाते हैं तो हमारी गारंटी है कि आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्लियर कट बात करता हूँ, क्लियर कट समझाता हूँ। ठीक है, घुमाता नहीं हो बिल्कुल ही कि भाई घुमाते चले जाओ, टाइम बढ़ाते चले जाओ, आपको पल्ले कुछ पड़ा ही नहीं, उस तरह का काम मैं नहीं करता हूँ। मैं एक एक चीज़ आपको क्लियरली बताऊँगा और एक एक चीज़ आप समझेंगे।
और मैं समझाऊंगा भी आपको। अब ये देख लीजिए, फ्रंट को मैंने बैक के ऊपर रख दिया है। अब जो भी लूजिंग पड़ेगी वो बैक पे पड़ेगी, ठीक है। तो बैक पे मैं क्या करूँगा, 2.5 इंच इधर से दूंगा और 3 इंच में इलास्टिक के लिए और दे देता हूँ, क्योंकि जितना खुला रहेगा उनके लिए उतना ही आसान है। और इस जगह से आप जहाँ पे आसन जोड़ेंगे उसी जगह से आपको 2.5 इंच ऊपर कर देना है, क्योंकि इनका हिप भी भारी होता है। इसके वजह से आपको 2.5 इंच ऊपर करना होगा, ताकि अंदर का कपड़ा जो है साइड वाला ना खींचे, और इस जगह से शेप उतना ही देना है जितने की ज़रूरी हो। और उसके बाद आपको इस जगह से इस तरीके से निशान लगाना है, और इस जगह से भी आपको इस तरीके से निशान लगाना है, और ऐसे ही इसको भी घुमा देंगे आप, ठीक है। समझ रहे हैं आप एक एक चीज़। अब क्या करना है हमने, थोड़ा सा और मैं इधर ले आऊँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। अब क्या करना है कि इसी स्केल की मदद से आपको इस लाइन को खींच लेना है। तो देखिएगा, ऐसे खींचना है लाइन को आपको इस तरीके से, और इसे भी हल्का सा शेप देंगे इधर। तो आप देख लें मैंने क्या क्या किया है। इसी तरीके से काटेंगे तो 45 साइज वाले भी बेचारे निराशा नहीं होंगे कि हमारा हैवी साइज है, मैं कैसे कटिंग करूं, मैं पैंट नहीं पहन सकती। नहीं, हर साइज के लोग पहनेंगे और हर साइज को फिटिंग आएगी, ये हमारी गारंटी है। आप करके देखें। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि एक काम और करना है आपको, और वो काम करना है कि इस जगह पे आप म्यानी लगवाएंगे, जिसको लोग रुमाली भी कहते हैं। तो ये म्यानी यहाँ पे आप लगवाएंगे इस जगह पे, तो उनका कंफर्ट फिट आ जाने वाला है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इस जगह से काट के निकाल दूँगा, ताकि कपड़े की हमारी बचत हो जाए। मैं चाहता तो मैं ऐसे काट सकता था, लेकिन कपड़ा बर्बाद हो जाती। अब इस तरीके से आप काटेंगे इसको ऐसे, और इधर भी आधा इंच की मार्जिन देता हुआ आपको काटना है ऐसे, और फिर आधा इंच इस तरफ से भी आपको मार्जिन देना है। एक एक चीज़ को ध्यान रखेंगे, एक एक चीज़ फॉलो करेंगे, तभी आपको समझ में कोई चीज़ आती है। अब इस कपड़े का हमारा कोई काम नहीं है, इसे लटका दें या साइड कर दें। अब मैं क्या करूँगा, साइड वाला पार्ट काट के निकालना है। तो साइड वाला पार्ट इधर भी आधा इंच छोड़ करके आपको काट देना है। तो ये क्या हो गया कि 45 साइज वाले को बिल्कुल फिट आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और ना कस्टमर को घबराने की ज़रूरत है कि भाई इतनी मोटी हूँ मैं, कैसे फिटिंग आएगी। सबके फिटिंग आएगी, सबके दिल हैं पहनने के कि पैंट वाले पहने। तो इसी तरीके से कटिंग होती है 45 साइज वाले की। एक एक चीज़ आपने देख लिया, मैं किस तरीके से बताया हूँ आपको। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें।